है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बलोच और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल टेक तोसा। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपने अपने निश को क्यों फोकस करना है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट यू शुड फोकस टू योर निश। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है इस चीज़ से डायरेक्टली लिंक करता है कि अगर आप अपने निश पे फोकस करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल फोकस करेगा कि आपका जो चैनल है वो रैंक कर पाएगा। अगर अदरवाइज आप अगर अपने निश को फोकस नहीं करोगे तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो रैंक नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो आपने कंप्लीट वीडियो आप देखें। अगर आप वीडियो को कहीं से पास करोगे तो आपको बात की समझ नहीं आएगी। तो इसमें यह है कि आपने अपने निश को फोकस इसलिए करना है कि यूट्यूब को पता चलता है कि आप अपने जो वीडियोस बना रहे हो वो आपके निश पर हैं या आप इधर उधर हट के बना रहे हो। तो यूट्यूब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। मुख्तलिफ उसके पास जो टूल्स हैं, यूट्यूब रोज़ रोज़ स्मार्ट बनता जा रहा है। रोज़ रोज़ इस तरह के नए जो उसके पास फीचर्स हैं उसमें इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि वो आपके जो वीडियो है उसको ट्रैक करता है कि आपका जो वीडियो है वो किस चीज़ के मुतालिक है। आपका जो वीडियो है उसमें कुछ है या डेटा वगैरह, या आप एवं उसमें बातें कर रहे हो। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि आपका जो निश है आपने उस कंटेंट तक रहना है। आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। आपका जो फोकस पॉइंट हो, आपका जो थीम हो यूट्यूब का चैनल का, आपने उस चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखना है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले निश को सिलेक्ट किन चीज़ों से करना है। जो चीज़ें अहम हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपने सबसे पहले जब यूट्यूब चैनल बनाएं, या अगर आप बना चुके हो तो वो आप बना चुके हो, लेकिन अब आपने क्या करना है। तो उसमें ये है कि अगर आप अभी बना रहे हो यूट्यूब चैनल या आप अर्ली स्टेज पे हो तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखना है। आपने ये चीज़ फोकस करना है कि आप लॉन्ग टर्म वीडियोस बनाओगे, या आपका जो वीडियो चैनल है वो आप हर दिन में 2-3 दफ़ा अपडेट करोगे, 2-3 वीडियोस डालोगे। तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखना है। अगर आपका एक न्यूज़ चैनल है तो आप उसमें दिन में आप उसको के 10 दफ़ा अपडेट कर सकते हो, उसमें 10 वीडियोस डाल सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है वो टेक के मुतालिक है या कुकिंग के मुतालिक है या व्लॉगिंग के मुतालिक है तो वो एक लॉन्ग टर्म है। आप उस पर यानी कि कुछ, अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है तो आप उसमें यानी कि 2 से 3 रोज़ बाद एक वीडियो डालते हो। अगर आपका टेक का है तो उसमें आप डेली कम से कम एक वीडियो तो डालते हो। यूट्यूब निश को सेलेक्ट करने में कि आपका जो निश है आप उसमें किस हद तक उसमें टच रह सकते हो। एक दो बात ये हुई। दूसरा जो अहम बात है वो है कि आपके पास अपने निश से मुतालिक क्या आइडियाज़ हैं। आपने आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं आपने उस चीज़ को फोकस करना है। वो आपका जो आइडियाज़ हैं वो आपके निश में आपको आगे सपोर्ट करेंगे आपके चैनल को रैंक करने में। अगर आपका जो निश है आपके पास उसके आइडियाज़ हैं, आपने उसी निश को सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि अगर आपका निश किसी और मतलब आप बना रहे हो और आप उसमें वीडियो किसी और चीज़ के डालें और आपका जो आइडिया हो आप उसमें यानी कि कन्फ्लिक्ट हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। थर्ड जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका न्यूज़ के मतलब इंटरेस्ट नहीं है, आप वीडियोस बना रहे हो न्यूज़ के मतलब, आपको न्यूज़ के मतलब अलफ बे जीम का पता नहीं है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपने अपने आइडियाज़, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स ये तमाम चीज़ें देखकर ये तय करना है कि आपने जो निश सेलेक्ट किया है आप उसके मतलब वीडियोस बनाएं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप उसको एक्सपेंड कब करें। उसमें ये है कि आप अर्ली स्टेज पे तो आपने हर सूरत अपने निश को मद्देनज़र रखना है। आपने अपने निश पर वीडियोस बनाना है। आपने उधर उधर नहीं घूमना चाहिए। जब भी आप वीडियो बनाएं आपका फोकस ये हो कि आपका जो वीडियो है वो आपके जो चैनल है उसके निश को फोकस करे, या आपका जो वीडियो है वो आपके प्रीवियस वीडियो के साथ लिंक करे। अगर आपका जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियोस के साथ लिंक नहीं करता है तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये जो वीडियो है ये यानी कि अब आपका जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो के साथ लिंक नहीं कर पा रहा है तो आपका जो वीडियो है उसको रैंक नहीं करेगा। तो इसलिए ये लाजिम है कि आप अपने वीडियो को स्पेशलाइज करें, स्पेसिफिक करें। आप अपने निश को फोकस करें। एक्सपेंड करने में आप उसको तब जाकर एक्सपेंड करें। आप अपने वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल है आप उसको उस टाइम एक्सपेंड करें जब आपको 100% क्लियर हो कि अब आपका जो चैनल है वो
रैंकिंग में कम नहीं होगा, आपका डी रैंक नहीं होगा। तो आपने उस चीज़ को एक्सपेंड करना है, आप मुख्तलिफ निश पर जा सकते हो, आप अपने जो निश है उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तब तक आपने अपने निश से इधर उधर नहीं जाना है, आपने अपने निश को ही फोकस करना है जब तक आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके व्यूज़ लाखों में ना आए। आपने इधर उधर नहीं जाना है, ये आप 100% और हर सूरत तय करना है। उसके बाद है कंपटीशन। आज के दौर में अगर आप मिक्स चैनल बनाओगे, मिक्स उसमें चीज़ें डालेंगे, आपका जो चैनल है वो स्पेसिफिक नहीं होगा, आपका एक निश तय नहीं होगा, आप उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ को एक्सप्लेन बार बार नहीं करोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने तो ग्रो कर लिया है, उनके पास मुख्तलिफ मेथड थे, मुख्तलिफ रिसोर्सेज थे। जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके पास पहले उन्होंने एक चीज़ को स्पेसिफिक करके ग्रो हुए, तब जाकर उन्होंने मिक्स निश को चूज़ किया है। तो उसमें यह है कि अगर आप मिक्स निश को तब जाकर चूज़ करें जब आप ग्रो करें, आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हों, तो आपका जो चैनल है, जो लोग हैं वो आपको स्पेस देते हैं, वो आपके चैनल को देखते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पे मिक्स कंटेंट्स वगैरह डालेंगे तो आप कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपका जो चैनल है वो टेक के मुतालिक है तो टेक में भी जाकर आपने चंद चीज़ों को स्पेसिफाई करना है। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप यूट्यूब के मुतालिक उसको बनाएं। अगर आप मुख्तलिफ जो दीगर चीज़ें हैं रीयूज्ड मटेरियल आप उसके मुताबिक बना रहे हो तो आपने उन चीज़ों को फोकस करना है। अगर आपका जो चैनल है वो न्यूज़ के मुतालिक है तो आपने न्यूज़ में भी जाकर अपने चैनल को मज़ीद स्पेसिफिक करना है, आपने उसमें स्पेसिफिक वीडियोज़ डालने हैं कि आपका जो वीडियो चैनल है, जो वीडियो है, आपने उसको प्रीवियस वीडियो के साथ लिंक करना है या आपने उसको किसी सियासतदान के साथ लिंक करना है। तो उसमें आपने ये भी आप कर सकते हो कि अगर आप उसमें ये बता दें कि अर्ली स्टेज पर अब इसके क्या जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं क्या होंगे, नेक्स्ट इस कंटेंट्स में क्या होगा, नेक्स्ट इसमें क्या होने जा रहा है, तो आप वहाँ पे मुख्तलिफ जो व्यूज़ दें तो आपने उसको मज़ीद कहने का मतलब ये है कि मज़ीद उसको स्पेसिफाई करना है। यूट्यूब को अब मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आप अपने निश पर हो या आप अपने निश से हटकर बात कर रहे हो, आप अपने निश से हटकर वीडियोस बना रहे हो। तो यूट्यूब को इस तरह पता चलता है कि जब भी आप वीडियो डालोगे, अगर आपके व्यूअर्स आपके वीडियो को लॉन्ग टाइम तक नहीं देखेंगे, आपके वीडियोस को फुल नहीं देखेंगे, आप आपके वीडियोस को तो स्टार्ट में देखेंगे लेकिन जल्द आपकी वीडियो को पास करके उस वीडियो को छोड़ के चला जाते हैं, तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये जो वीडियो है ये आपके निश को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके वीडियो को लॉन्ग टर्म तक नहीं देख रहे हैं, वो आपके वीडियो तक फोकस उनकी नहीं है। तो इस हवाले से यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई आपने काम की कोई चीज़ नहीं बताया है। तो इस हवाले से यूट्यूब उस चीज़ को ट्रैक करता है कि आपका जो वीडियो है वो आपके निश पर नहीं है, लोग इस चीज़ को फोकस आपके वीडियो पर नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले से नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें यूट्यूब इस तरह से भी देखता है कि आपका जो वीडियो है वो आपके निश पर है कि नहीं है। आपके टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन भी से भी अंदाज़ा लगाता है कि अगर आपका जो चैनल है जो यूट्यूब के मुतालिक है, अगर उसमें बार बार यूट्यूब के जो कंटेंट्स हैं, जो डाटा है, मेटा डाटा में यूट्यूब इस्तेमाल नहीं होगा तो यूट्यूब को पता चलता है कि आपका जो वीडियो है वो निश के मुतालिक नहीं है। आपके टाइटल से वो अंदाज़ा कर लेगा, आपके टैग से, आपके डिस्क्रिप्शन से वो अंदाज़ा करेगा कि आपका जो चैनल है वो आपके निश पर नहीं है, वो आपके निश को जाहिर नहीं कर रहा है। उसमें ये है कि नेक्स्ट अगर आप एक स्टेप ये भी है कि अगर आप एक दिन वीडियो बनाएं किसी और चीज़ के मुतालिक, दूसरे दिन आप वीडियो बनाएं किसी और के मुतालिक, किसी और चीज़ के मुतालिक, तो ये बिल्कुल इस तरह है कि आप पहले दिन उर्दू पढ़ाना शुरू कर दें और आप दूसरे दिन अरबी पढ़ाना शुरू कर दें, तीसरे दिन आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल इस तरह है कि आप अपने यानी कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी आपके व्यूअर्स के लिए, वो आपके व्यूअर्स हैं वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो डिसहर्ट होकर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें यूट्यूब को पता चलता है कि वो आपके चैनल को मज़ीद डिग्रेड करता है, डी रैंक करता जाता है। तो इसमें आपका जो चैनल है वो मज़ीद लॉस में चले जाएगा। तो आपने अर्ली स्टेज पे हर हाल अपने निश को फोकस करना है, आपने उस चीज़ के मुतालिक वीडियोस बनाने हैं। जब भी वीडियो बनाएं आप उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपके वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं होंगे तो यूट्यूब को पता चलता है कि यूट्यूब पर बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के भी टैग्स वगैरह इंस्टॉल हैं, वो आपके जो सेकेंडरी टैग्स वगैरह होते हैं
वो उन चीज़ों को फोकस करता है कि वो ऑटो एक उसके अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल है कि आपके अगर चैनल में आपके डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड एड्स हैं तो फिर आपका जो चैनल है उसको मज़ीद वो प्रमोट करेगा, वो आपके चैनल के जो वीडियो है उसको मज़ीद दिखाएगा। अगर आपको सेकेंडरी जो टैग्स हैं, जिस तरह जो सजेस्टेड टैग्स वगैरह आ रहे होते हैं, अगर आपके ये टैग्स आपके वीडियो में शामिल नहीं हैं, ये डिस्क्रिप्शन में कहीं पे इस्तेमाल नहीं है, तो यूट्यूब इस हवाले से भी अंदाज़ा करता है कि आपका जो चैनल है, वीडियो है, वो आपकी निश से मुतल्लिक नहीं है, या इस वीडियो में कोई काम की चीज़ आपने एक्सप्लेन नहीं करना है किया है। तो इस हवाले से आपने इस चीज़ को भी फोकस करना है कि आपका जो मेटा डाटा हो वो आपके सजेस्टेड जो टैग्स वगैरह आ रहे होते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर, आपने उनको भी शामिल करना है किसी हद तक, ताकि जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब का जो एल्गो है, वो इस चीज़ को फोकस करे कि बाकी आपके जो मेटा डाटा में आपने जो कुछ बयान किया है कि वो आपके जो चैनल है, आपका जो वीडियो है, उस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना मकसूद था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लास्ट पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।